भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारी सरकार बनते ही कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में हम दायर करा देंगे। राजवंशी और कुड़माली दोनों भाषाएं बंगाल, असम और झारखंड की प्रमुख भाषाएं हैं। उनको 8वीं अनुसूची में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नई बनी हुई सरकार करेगी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज में हूं निशा मिश्रा। देखिए, बंगाल विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में ही डेरा जमाए हुए बैठे हैं। लेकिन इससे झारखंडियों और बंगाल के कुर्मियों को क्या फायदा? फायदा तो है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह बाघमुंडी पहुंचे थे और बाघमुंडी में उन्होंने वहां से मंच से एक ऐलान किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है, यानी बंगाल में जो 15 वर्षों से एक छत्र राज चल रहा है ममता बनर्जी का, अगर ममता बनर्जी की सत्ता को उखाड़ फेंकने में भाजपा कामयाब होती है तो कुर्मियों की जो भाषा है कुड़माली और राजवंशी, इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। क्योंकि कुड़माली भाषा और राजवंशी भाषा कई राज्यों में जो कुर्मी समुदाय के लोग रहते हैं, चाहे वो बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे असम हो, यहाँ के जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो बीते कई दिनों से इस बात की मांग कर रहे थे कि हमारी भाषा कुड़माली को 8वीं अनुसूची में डालिए। लेकिन इस पर ना केंद्र सरकार को कुछ सूझ रहा था, ना राज्य सरकार को। देखिए, अगर कुड़माली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल होती है तो कुर्मियों के लिए एसटी दर्जा पाना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि एक एक करके ही सही वो अपने मकसद तक, अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। कुर्मियों के बीते कई सालों से कह सकते हैं कि जितने बार, चाहे वो रेल टेका डहर छेका वाला आंदोलन रहा हो, इसके पहले जब अजीत महतो ने सब कुछ ब्लॉक कर दिया था, चाहे वो ट्रेन रहा हो, चाहे वो रास्ता रहा हो, सब कुछ उन्होंने एकदम बंद करके रख दिया था आंदोलन के लिए कि भाई हमारी भाषा को, आप कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, साथ ही आप लोग कुर्मियों को एसटी का दर्जा दीजिए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी जू तक नहीं रहेगा, ना केंद्र पर ना राज्य पर। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने उस मंच से, बाघमुंडी के उस मंच से ऐलान किया है कि अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कुर्मियों की कुड़माली भाषा और राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, ताकि कुड़माली भाषा और जो बोलने वाले कुर्मी हैं उन्हें मजबूती मिले, वो संघर्ष कर सके। और उनकी जो इच्छा है कि हाँ, हमारी कुड़माली भाषा अगर आती है तो उसमें परीक्षा देना भी उनके लिए अच्छा हो जाएगा, स्कूलों में कुड़माली भाषा को महत्व मिलने लगेगा, ताकि वो अलग थलग खुद को ना पाए। एक बार सुनते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारी सरकार बनते ही कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में हम दायर करा देंगे। राजवंशी और कुड़माली दोनों भाषाएं बंगाल, असम और झारखंड की प्रमुख भाषाएं हैं। उनको 8वीं अनुसूची में लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नई बनी हुई सरकार करेगी। भाइयों बहनों, 23 तारीख को बंगाल में चुनाव होने जा रहा। 15 साल से ममता दीदी ने कुर्मियों और संथालियों के बीच में संघर्ष करा है। कुर्मी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाने में कोई रुचि नहीं करी, मगर मैं आज कहकर जाता हूं, 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए,
महान कुड़मी भाषा को हम 8वीं अनुसूची में डालने का काम करेंगे। एक कुड़माली भाषा आने वाले दिनों में संसद में भी बोली जाएगी और एक अधिकृत भाषा के रूप में इसका सम्मान भी किया जाएगा। पुरुलिया वालों, बाघमुंडी वालों, मुझे बताओ, इस बंगाल और देश भर से घुसपैठिए को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? हमारी जंगल की जमीन, चाहे यहां हो या झारखंड में, घुसपैठियों से मुक्त करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? क्या ये भाईपो कर सकता है? क्या जोर से बोलो, कर सकता है? ममता दीदी कर सकती है? अरे उन्हें ने तो लाकर रखे हैं, उनकी वोट बैंक है, वोट बैंक। मगर ममता दीदी, आपका समय समाप्त हो गया। 5 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है और पूरे बंगाल से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर बाहर निकालने का काम करेंगे। ये ममता दीदी, बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए जमीन चाहिए, 15 साल से वो भूमि नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनते ही 45 दिन में पूरी सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए भूमि दे दी जाएगी और घुसपैठियों को घुसने का रास्ता बंद कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये बंगाल से हजारों युवाओं को रोजगारी के लिए बाहर जाना पड़ता है। बंगाल से 7,000 कारखाने बंद करा दिए और सारे कारखाने बाहर चले गए। मेरे आदिवासी भाइयों को, कुड़मी भाइयों को रोजगारी नहीं मिलती है। यहां से बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता है। मुझे बताओ, युवाओं को बंगाल में रोजगारी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम पुराना उद्योग का केंद्र बंगाल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास। और तब तक जितने भी बेरोजगार युवा है, अकाउंट खुला देना, 3,000 रुपया महीना आपको बेरोजगारी का भत्ता दिया जाए। भाइयों बहनों, हमारी कसमती और सुवर्ण रेखा जैसी पवित्र नदी होने के बावजूद पूरे क्षेत्र में संथाली समाज और कुड़मी समाज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। हम 250 करोड़ रुपए की लागत से पुरुलिया और आसपास के क्षेत्र में हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, नल से जल। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विकसित भारत बनाने के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करें। मगर बंगाल के अंदर विकसित बंगाल छोड़िए, यहां की बेटियां भय से जी रही हैं,
संदेश खाली के अंदर तृणमूल कांग्रेस का घुसपैठिया नेता हमारी माताओं का, बहनों का शोषण करता रहा सालों तक। चूंकि वो तृणमूल कांग्रेस का था, ममता बनर्जी ने उसको हाथ नहीं लगाया। आरजी कर, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, अनेक संस्थाओं में हमारी बच्चियों पर बलात्कार किए गए और ममता दीदी बेशर्म होकर कहती है रात को 7 बजे के बाद महिलाओं को बाहर क्यों जाना चाहिए। अरे ममता दीदी, आपका टाइम हो गया, अब समाप्त। भाजपा सरकार आने वाली है, रात को 12 बजे भी छोटी बच्ची बेखौफ घूम पाए ऐसा शासन हम देने वाले हैं। आने वाली भाजपा सरकार का शासन भय का नहीं होगा, भरोसे का होगा। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की माताओं बहनों को भय से मुक्त होकर, अभय होकर जीने का भरोसा दिया है। मगर ये ममता दीदी यहां होने नहीं देती है। एक बार उसको हटा दो, हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, बंगाल में सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अबे ममता दीदी के गुंडों को घुसपैठियों की इतनी खुशामद करनी है कि सरस्वती पूजा पर भी कई जगह पे रोकने के प्रयास हुए हैं। मैं आज यहां से कहकर जाता हूं, सभी ममता के गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद भाजपा सरकार है। रामनवमी हो या सरस्वती पूजा, जिसने अड़ंगा लगाया इनकी खैर नहीं है, खैर। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह, इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कहां से किसको उठाकर कहां बैठाना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं। करता कौन है? अमित शाह। किसे कहां से निकालना है और कहां बैठाना है, किसे किस डेजिग्नेशन पर पहुंचाना है, ये सब इस चाणक्य का काम है। और बंगाल में जब 15 दिन से भाजपा का यह चाणक्य जब बैठा हुआ है, तो समझ जाइए कि बंगाल में इस बार खेला तो होगा, लेकिन ये ममता बनर्जी का खेला नहीं होगा, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी का खेला होने वाला है। और परिवर्तन की हवा हल्की हल्की ही सही, लेकिन दिखने लगी है, क्योंकि बंगाल के बंगालियों में भी भाजपा को लेकर एक अलग माहौल बन रहा है। अब वो भी चाह रहा है कि भाई 15 वर्षों से दीदी का जो गुंडा राज है उससे हमें मुक्ति मिले। और जब से कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात गृह मंत्री ने कही है, तो कुड़मी समाज का अगर बात करें तो बंगाल में कुड़मियों के 70 से 75 लाख लोग रहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। सिर्फ जंगल महल की बात नहीं करूंगी। और इन 70 से 80 लाख लोगों पर इस बात का कितना असर पड़ेगा आप समझ सकते हैं। तो ये अगर बंगाल विधानसभा चुनाव को देखें तो गृह मंत्री का ये मास्टर स्ट्रोक ही हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह इसे लेकर भुनाने में लगे। वो चाहते हैं कि इस बार जोड़ तोड़ एड़ी चोटी का हम जोर लगा देंगे, लेकिन ममता को उखाड़ कर फेंकेंगे, क्योंकि वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि 4 मई के बाद जितने भी भ्रष्टाचारी दुराचारी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, उनका अंजाम सलाखों के पीछे ही रहना होगा। बता दें, लगातार बंगाल चुनाव को लेकर जहां टीएमसी मोर्चा खोलकर बैठी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी वही हाल है। तीसरा मोर्चा संभाल रखा है जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने। हालांकि जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है और जेएलकेएम पार्टी जो है वो पूरे बंगाल में काम नहीं कर रही, अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारी, वो सिर्फ जंगल महल एरिया में उतार रही है। मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बांकुड़ा, पुरुलिया, ये जो पूरा एरिया है इसमें वो कवर कर रहा है। इसके साथ ही जयराम ने खुद भी कहा था कि हम कुछ पार्टियों को बाहर से समर्थन देंगे, लेकिन 3 जगहों पर अपने
लोगों को उतारा, यानी 3 सीटों पर जेएलकेएम होगा। जेएलकेएम को लोग वोट कटुआ कह रहे हैं कि वोट काटेगा कुर्मी का और आदिवासी का, लेकिन वोट काटने के बाद वो किसका देखिए 3 सीट पर जीत हासिल अगर हो भी जाती है तो सरकार तो बनाने से रहे, तो किसी न किसी को तो समर्थन देंगे जो जीतेगा, जिसे जरूरत होगी, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हो ही जाएंगे। जयराम महतो है, दूरदर्शी है, अपना भविष्य और अपनी पार्टी का भविष्य भली भांति जानते हैं। और ये खुशी की बात है कुर्मियों के लिए कि कुड़माली भाषा की पहली बार ही सही गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से निकला है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बंगाल में बनती है तो आपकी भाषा कुड़माली और राजवंशी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। फिलहाल ये मास्टर स्ट्रोक कितना काम आता है आने वाले 23 तारीख और 29 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार।